दोस्तों, कहते हैं इस संसार में जितनी जल्दी कोई आदमी गरीबी से अमीर बनता है, उतनी ही जल्दी उसका अंत भी करीब आ जाता है। ये कहानी है एक ऐसे ठग पंडित की जो बाहर से बहुत बड़ा धर्मात्मा दिखता था, लेकिन अंदर से वह लालच, छल और धोखे का जीता जागता रूप था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पंडित रहता था। नाम था पंडित चतुर्राम, पर लोग उसे विद्वान कम और चालाक ज्यादा जानते थे। चतुर्राम पूजा पाठ के नाम पर लोगों को डराता। कभी कहता तुम पर शनि की दशा है, तो कभी तुम्हारे घर में पितृदोष है। डरेस में लोग उसे सोना, चांदी और पैसे दे देते, और पंडित जी मुस्कुरा कर कहते सब भगवान की कृपा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भगवान से नहीं, लालच से चलता था। उसी गांव में एक दिन एक अनजान व्यक्ति आया। साधारण कपड़े, सर पर गमछा और आंखों में शातिर चमक। नाम था बंसी चोर। बंसी छोटा मोटा चोर था, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। उसने सुना कि गांव में एक पंडित है जो लोगों को ठगता है। बंसी ने मन ही मन सोचा, अगर ये पंडित लोगों को लूट सकता है, तो मैं इस पंडित को ही लूट क्यों ना लूं। अगले दिन बंसी अमीर आदमी के भेष में पंडित के घर पहुंचा। रेशमी कपड़े, गले में नकली सोने की माला और झूठी चिंता चेहरे पर। वो बोला, महाराज, मेरी कुंडली देखिए। मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन चैन से नहीं जी पा रहा। पंडित चतुर्राम की आंखों में चमक आ गई। उसने कुंडली बिना देखे ही कहा, बहुत बड़ा संकट है सेठ जी, आप पर राहु केतु की काली छाया है। बंसी ने पूछा, तो उपाय? पंडित बोला, आज रात तुम्हारा शुद्धिकरण कर्म होगा। मैं तुम्हें विशेष ताबीज दूंगा। और चुपचाप बोला, पर खर्चा लगेगा। बंसी बोला, जो भी लगे, मैं देने को तैयार हूं। रात का समय, घर के अंदर दिए जल रहे थे। पंडित ने बंसी को एक कमरे में बैठाया, मंत्र बड़बड़ाने लगा, आंख बंद कर ली और कहा, मैं भगवान से तुम्हारे लिए वरदान मांग रहा हूं। लेकिन असल में वह सोच रहा था, आज तो अच्छा माल हाथ लगेगा। जैसे ही पंडित ने आंखें बंद की, बंसी धीरे से उठा और कमरे में रखी सोने की मूरत, चांदी के सिक्के और कीमती बर्तन उठाने लगा। कुछ देर में बोरी भर चुकी थी, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा चरमराया। पंडित की नींद टूटी। पंडित चिल्लाया, अरे, तू तो चोर है। अब बंसी की बारी थी मुस्कुराने की। वो बोला, पंडित जी, मैं चोर हूं, ये तो सच है। लेकिन आप क्या है? आप तो पूरे गांव के विश्वास को चुरा रहे हो। ये सुनकर पंडित घबरा गया। पास पड़ोस के लोग शोर सुनकर आ गए। सब गांव वाले इकट्ठा हुए। बंसी ने सबको सच बता दिया। ये पंडित झूठी पूजा से तुम्हें डराता है और तुम्हारी मेहनत की कमाई खाता है। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंडित को पकड़ लिया, सर पर चोर की टोपी पहनाई और पूरे गांव में घुमाया। पंडित रोने लगा, पैर पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो। कहानी की सीख, मोरल एंडिंग। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जो दूसरों को धोखा देता है, एक दिन खुद धोखे का शिकार बनता है। और जो धर्म के नाम पर पाप करता है, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। बंसी चोर ने उस दिन के बाद चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से जीवन जीने लगा, जबकि ठग पंडित गांव छोड़कर भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धर्म का दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई भगवान को पसंद होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।